अगर अभी भी पीडीएफ्स तुम खुद पढ़ते हो, गूगल पर घंटों रिसर्च खुद करते हो और चैट जीपीटी से सिर्फ अभी तक कॉमन और नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हो, तो तुम सिर्फ अभी एआई का 10% यूज कर रहे हो। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे एआई टूल्स दिखाने वाला हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, और मैं सिर्फ तुम्हें टूल्स के नेम नहीं बताऊंगा बल्कि लाइव डेमो दूंगा ताकि तुम देख सको ये टूल्स असल में कितने पावरफुल हैं। टूल नंबर 1, नोटबुक एलएम। मान लो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें 15 पेजेस की एक पीडीएफ दे दी, या किसी क्लाइंट ने एक लंबी रिपोर्ट भेज दी। नॉर्मली क्या होता है, हम स्क्रॉल करते रहते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ढूंढते हैं, लेकिन नोटबुक एलएम इस प्रोसेस को बहुत इजी कर देता है। मैंने ये पीडीएफ अपलोड की और अब मैंने इसे बोला समराइज दिस पीडीएफ। देखो कुछ ही टाइम में इसने पूरी पीडीएफ की एक शॉर्ट समरी दे दी। देखो अब मैंने इससे पूछा व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और ये सिर्फ आंसर नहीं देता बल्कि पीडीएफ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जवाब देता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग फीचर देखो, ये इसी पीडीएफ का ऑडियो डिस्कशन भी जनरेट कर सकता है। मतलब अगर तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो तुम सुन भी सकते हो। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, रिसर्चर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। सिर्फ इस एआई टूल की वजह से तुम हर वीक अपने कई घंटे बचा सकते हो। टूल 2, गूगल एआई स्टूडियो। अब आता है मेरे फेवरेट टूल्स में से एक, पर गूगल एआई स्टूडियो। अक्सर लोग सोचते हैं ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अब लाइव डेमो देखो। देखो मैंने एक इमेज अपलोड किया और प्रॉम्प्ट देता हूँ डिस्क्राइब एवरीथिंग इन दिस इमेज। देखो कितनी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहा है। टूल 3, परप्लेक्सिटी। अगर तुम भी हर चीज गूगल पर सर्च करते हो तो ये टूल देखने के बाद शायद तुम्हारी हैबिट ही चेंज हो। अब लाइव डेमो देखो इस टूल का। मैंने सर्च किया बेस्ट एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स। देखो इसने सिर्फ आंसर नहीं दिया बल्कि सोर्स भी दिया। अब फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं और बिना दोबारा एक्सप्लेन किए कॉन्टेक्स्ट के साथ जवाब मिलेगा, और इसी वजह से रिसर्च बहुत फास्ट हो जाती है। अब कमेंट्स में बताओ इन तीनों टूल्स में से तुम सबसे पहले कौन सा टूल ट्राई करोगे। और अगर तुम एआई के ऐसे प्रैक्टिकल टूल और ट्यूटोरियल सीखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।